मन लगाकर सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अकेले होते हैं, जब आसपास कोई नहीं होता, कोई आवाज नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता, तब आखिर क्या होता है? क्यों कुछ लोग अकेले होते ही टूट जाते हैं और कुछ लोग अकेले होते ही दुनिया बदल देते हैं? क्या अकेलापन सिर्फ खालीपन है या इसमें कोई छुपी हुई ताकत है जिसे समझने वाले ही महान बनते हैं? सोचिए, अगर आप खुद के साथ बैठना सीख जाएं, खुद को समझना सीख जाएं, खुद से भागना बंद कर दें, तो आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी? अगर आप बिना किसी डर के, बिना किसी तनाव के, बिना किसी फोन के, बिना किसी शोर के कुछ मिनट बस खुद के साथ रह सकें, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी सोच कितनी साफ हो सकती है, आपकी ऊर्जा कितनी मजबूत हो सकती है, आपका ध्यान कितना गहरा हो सकता है? ये कोई रहस्य नहीं, ये कोई जादू नहीं, ये एक कला है और आज हम उसी कला का दरवाजा खोलने जा रहे हैं। अकेलेपन की कला। क्यों गौतम बुद्ध ने दुनिया को छोड़कर अकेले जंगल में समय बिताया? क्यों उन्होंने कहा, जिसने अपने भीतर का सन्नाटा सुन लिया उसने पूरे संसार को समझ लिया? क्यों महान लोग भीड़ से दूर जाकर अकेले समय बिताकर अपनी सोच को तो शार्पर बनाते हैं? और क्यों आधुनिक मनोविज्ञान बार बार कहता है कि अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि मानसिक शक्ति की जड़ है? अब सच जानिए दोस्तों, बाहर का शोर आपको थकाता है लेकिन अंदर की खामोशी आपको बनाती है। फिर भी क्या होता है आपके साथ? जैसे ही आप अकेले बैठते हैं, मन डराना शुरू कर देता है। पुरानी बातें, पुराने डर, अधूरे काम, लोगों की बातें, चिंता, पछतावा, सब एक साथ आपके ऊपर हमला कर देते हैं और आप सोचते हैं, मैं अकेलापन झेल नहीं पाता क्योंकि मैं कमजोर हूं। पर कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका मन आपकी असली आवाज कभी सुनने ही नहीं देता। आपने पूरे जीवन में दुनिया की आवाजों से ही खुद को भरा है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, कौन मेरे साथ है, कौन मेरे खिलाफ है, और धीरे धीरे आप दूसरों की भीड़ में खुद को खो देते हैं। लेकिन दोस्तों, अकेलापन आपको आपकी खोई हुई पहचान लौटाता है। अकेला रहना आपको आपके असली रूप से मिलाता है। अकेलापन आपके मन को रीसेट करता है, आपकी सोच को साफ करता है, आपकी तकलीफों को हील करता है और आपके लक्ष्यों को क्रिस्टल क्लियर बनाता है। गौतम बुद्ध कहते थे, जब इंसान अकेला होता है तब सच में जागता है। और आज न्यूरोसाइंस भी यही कह रही है कि जब आप अकेले होते हैं तब आपका दिमाग सबसे ज्यादा क्रिएटिव, फोकस्ड और पावरफुल होता है। पर समस्या यह है कि आज इंसान अकेले होने से ज्यादा डरता है। लोगों के आसपास रहना आसान है क्योंकि वहां हमें खुद से नहीं मिलना पड़ता, लेकिन अकेले में बैठना मुश्किल है क्योंकि वहां हमारी सच्चाई सामने आती है। दोस्तों, सच यही है, आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत भीड़ से नहीं बल्कि एकांत से होती है। जब आप अकेले बैठते हैं तब आपके विचार खुलते हैं, तब आपकी सोच मजबूत होती है, तब आपकी भावनाएं शांत होती हैं, तब आपका मन साफ होता है और तभी आपका असली व्यक्तित्व बाहर आता है। आज का यह वीडियो आपको सिखाएगा कि अकेलेपन से भागना नहीं है, अकेलेपन को समझना है, उसे स्वीकार करना है, उसे अपनी ताकत बनाना है, क्योंकि जिसने अकेले रहना सीख लिया उसने जीवन को जीतना सीख लिया। और आज हम गौतम बुद्ध की सीख और आधुनिक मनोविज्ञान को मिलाकर आपको यह बताएंगे कि अकेलापन आपकी कमजोरी नहीं, आपका सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आज की दुनिया पहले से ज्यादा कनेक्टेड है, फिर भी लोग पहले से ज्यादा अकेले, टूटे हुए और परेशान क्यों हैं? क्यों लोग हजारों दोस्त होने के बावजूद अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पाते? क्यों लोगों के आसपास भीड़ होती है फिर भी भीतर खालीपन? और क्यों हर दूसरा इंसान बेचैनी, डर, चिंता और तनाव से भरा हुआ दिखाई देता है? ये सवाल सिर्फ आज के नहीं, ये सवाल 2500 साल पहले भी थे। और इन्हीं सवालों का जवाब खोजते खोजते एक राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अपने अंदर से दूर और बाहर की भीड़ से जुड़ा हुआ है। हर समय मोबाइल, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी। लोग लगातार दूसरों के जीवन को देखते देखते अपने अंदर का जीवन खो चुके हैं। मनोविज्ञान कहता है, मन हमेशा वहीं भागता है जहां उसे एस्केप मिलता है, पीस नहीं। यानी जब भीतर की दुनिया शोर कर रही होती है तो इंसान बाहर की भीड़ में जाकर उस शोर को भूलने की कोशिश करता है। लेकिन सच यह है कि भीड़ में जाने से मन कभी शांत नहीं होता बल्कि और बिखर जाता है।
आज हर इंसान भाग रहा है अपने ही भीतर से बचने के लिए। क्यों? क्योंकि भीतर बैठा दर्द, भीतर बैठी यादें, भीतर का डर, भीतर का खालीपन वह कभी सामने नहीं देखना चाहता। इसलिए वह अकेले रहना नहीं सीख पाता, क्योंकि जैसे ही अकेला होता है उसका मन प्रश्न पूछने लगता है, तुम खुश क्यों नहीं हो? तुम्हें रात में नींद क्यों नहीं आती? तुम्हें खुद से प्यार क्यों नहीं है? तुम बार बार टूट क्यों जाते हो? और इंसान इन सवालों से भागने के लिए भीड़ में चला जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है स्वयं के साथ रहने की क्षमता। एकांत वह जगह नहीं जहां आप अकेले होते हैं, बल्कि वह क्षण है जब आप खुद से मिलते हैं। और सच मानिए, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपने असली रूप से मिलना। बुद्ध कहते थे, जो अकेलापन समझ लेता है वह संसार समझ लेता है। जब एक इंसान अकेला होता है तब वह 3 चीजों को पहचानता है। 1, अपने विचारों की सच्चाई। 2, अपने डर का असली रूप। 3, अपने जीवन का असली उद्देश्य। लेकिन लोग इससे बचते हैं क्योंकि अकेलेपन में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। आपको अपने ट्रूथ से सामना करना ही पड़ता है। पर जब आप सामना कर लेते हैं तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग अकेले रहने में कंफर्टेबल होते हैं उनमें 5 बड़ी क्वालिटीज विकसित होती हैं। 1, इमोशनल इंडिपेंडेंस, भावनात्मक स्वतंत्रता। ऐसा इंसान दूसरे की बातों से टूटता नहीं। वह यह समझता है कि उसका मूड, उसका पीस, उसकी वर्थ किसी के हाथों में नहीं है। 2, हाई सेल्फ अवेयरनेस, खुद की पहचान। अकेलापन आपको बताता है कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, कौन से लोग आपके असली हैं और कौन से सिर्फ दिखावे के। 3, बेटर डिसीजंस, मजबूत फैसले। जब माइंड शांत होता है, कंटेंट नहीं होता, कंपैरिजन नहीं होता, तो इंसान सही निर्णय लेता है। 4, मेंटल स्ट्रेंथ, मानसिक शक्ति। अकेले रहना सीखने से मन नियंत्रण में आता है। वह हर छोटी चीज पर टूटता बिखरता नहीं। 5, क्रिएटिविटी और फोकस शक्तिशाली हो जाते हैं। खामोशी में मन अपनी असली शक्ति दिखाता है। आइडिया साफ होते हैं, सोच गहरी होती है और डायरेक्शन मिलती है। जब राजकुमार सिद्धार्थ घर छोड़कर गए तो उनके पास कोई नहीं था, ना परिवार, ना मित्र, ना सलाहकार, ना भीड़, ना सोशल मीडिया, ना दुनिया की आवाज। बस एक इंसान था, वो खुद। लेकिन इसी अकेलेपन में उन्होंने यह महसूस किया कि दुनिया को बदलने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं, बल्कि अपने भीतर का दीपक जलाना पड़ता है। और वह दीपक अकेलेपन में ही जलता है। बुद्ध ने कहा था, खुद का प्रकाश बन जाओ। और प्रकाश वही बन सकता है जो अपने अंधकार से भागता नहीं। आज की दुनिया ने एक आदत बना दी है, 24 घंटे दिमाग पर हमले। जैसे ही इंसान बैठता है मन खाली हो जाता है, तुरंत फोन खोलता है। क्यों? क्योंकि मन को स्टिमुलेशन चाहिए, भले वह खुशी ना दे, लेकिन डिस्ट्रैक्शन जरूर देता है। मनोविज्ञान कहता है, अकेलापन नहीं, मन का शोर परेशान करता है। और जब तक आप अपने भीतर के शोर को शांत करना नहीं सीखेंगे, तब तक दुनिया की कोई भीड़ आपको शांत नहीं कर पाएगी। बुद्ध ने कहा, जो अकेले बैठकर अपने मन को देख सकता है वह संसार का मालिक बन जाता है। मनोविज्ञान कहता है, इंट्रोस्पेक्शन क्रिएट्स मेंटल मास्टरी। दोनों का मतलब एक ही है, अपने मन को जान लो, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। जब आप अकेलापन अपनाते हैं तो आप इन 3 लेयर्स को समझने लगते हैं। लेयर 1, आपका सतही मन, सरफेस माइंड, जहां फालतू विचार, छोटी चिंताएं, छोटी तकलीफें रहती हैं। लेयर 2, आपका भावनात्मक मन, इमोशनल माइंड, जहां असल दर्द, बचपन की चोटें, असुरक्षाएं और स्ट्रेस बैठा होता है। लेयर 3, आपका असली मन, प्योर माइंड, जहां क्लैरिटी है, विजडम है, पीएस है, क्रिएटिविटी है, पर्पस है। लोग जीवन भर सतही पर ही फंसे रहते हैं। अकेलापन आपको नीचे ले जाता है, अंदर तक, जहां ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब आप अकेले रहते हैं तब 3 बड़े परिवर्तन होते हैं। 1, मन शांत होना शुरू होता है, जैसे पानी हिलाने से गंदा होता है और शांत छोड़ देने से साफ, वैसे ही मन भी। जब आप अकेले होते हैं तो आपका दिमाग हर डायरेक्शन से इनपुट लेना बंद करता है और धीरे धीरे साफ होने लगता है। 2, मन की आवाज सुनाई देने लगती है, अंदर का सच, अंदर की इच्छाएं, अंदर की कमजोरियां, अंदर की ताकतें, सब कुछ साफ दिखने लगता है। 3, आप बदलना शुरू कर देते हैं, फिर आपका बिहेवियर बदलता है, फिर आपका सोचने का तरीका,
फिर आपका नजरिया और फिर आपका पूरा जीवन। बुद्ध ने कहा था, अगर तुम खुद के साथ रहना सीख गए तो दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें अकेला नहीं कर सकता। सोचिए कितनी बड़ी बात है यह। लोग क्यों टूटते हैं? क्योंकि वे किसी और पर डिपेंड रहते हैं। कोई सुन ले, कोई समझ ले, कोई अपनाए, कोई छोड़े नहीं, लेकिन जो खुद को समझता है, जिसने खुद का साथ पकड़ लिया है, वह अटूट हो जाता है। आप रोज दुनिया से जुड़ते हैं पर खुद से नहीं। आप दूसरों की पसंद जानते हैं पर अपनी नहीं। आप दुनिया की नजरों से खुद को देखते हैं पर अपने भीतर की नजरों से कभी नहीं। इसीलिए आप टूटते हैं, इसीलिए आप दुखी हैं, इसीलिए आप अकेले पड़ने से डरते हैं। लेकिन सच तो यह है, अकेलापन आपको तोड़ता नहीं, अकेलापन आपको आपसे मिलाता है। अकेलापन वह जगह है जहां आप जीवन को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक जो अब तक था और दूसरा जो अब होगा। अकेलापन वह जगह है जहां मन मजबूत होता है, चरित्र मजबूत होता है, फोकस मजबूत होता है और इंसान अजेय बन जाता है। अकेलापन वह स्थान है जहां से दुनिया के सबसे बड़े बदलाव शुरू हुए हैं, चाहे वह बुद्ध हो, न्यूटन हो, एडिसन हो या कोई भी महान व्यक्ति। हर वह इंसान जिसने दुनिया बदली है वह पहले अकेले से गुजरा है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर थे और दिन भर चलने के बाद सभी थक चुके थे, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर एक अनोखी शांति थी, जैसे थकान उनके पास आती ही न हो। सब शिष्यों में से आनंद सबसे ज्यादा बेचैन था। वह थका तो था, लेकिन उसकी आंखों में डर, चिंता और असुरक्षा की एक परत थी जिसे बुद्ध ने तुरंत महसूस कर लिया। बुद्ध ने उसे देखा और धीरे से कहा, आनंद, आज तुम सामान्य नहीं लग रहे। मन में कोई हलचल है? आनंद ने सिर झुका लिया। भंते, मैं ठीक हूं। लेकिन बुद्ध मुस्कुरा दिए। मन जब अस्थिर होता है तब वह आंखों में दिखाई देता है। आनंद ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। भंते, मुझे लगता है मैं इस रास्ते पर अकेला रह गया हूं। जितना आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं, उतना ही लगता है कि दुनिया मुझे पीछे खींच रही है। मैं समझ नहीं पाता कि अकेलापन मेरा दुश्मन है या दोस्त। बुद्ध शांत भाव से उसे देखते रहे। फिर उन्होंने कहा, आओ आनंद, मेरे साथ चलो। आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसे समझ लोगे तो अकेलापन तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। अगर आप सच में खुद को मजबूत बनाना चाहते हैं, अगर आप खुद के भीतर का योद्धा जगाना चाहते हैं, अगर आप अकेलेपन की ताकत को अपनी किस्मत बदलने की शक्ति बनाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।